क्या आप लोग इतने कमजोर हैं? 4 लोग आपको डराएं और आप बातें करें डर जाए कि आप पाकिस्तान को कमजोर ना करें। मैं इसलिए विटनेस हूं कि काफी कि हमने ये किया तो हुकूमत जागी। भत्ता कब रुका? हम इस शहर को काबिल नहीं समझते। जो कॉल ईरान से आ रही है वो ईरान में बैठ के 60 पर्चे हैं तो 60 FIR होनी चाहिए। ये जो काम था ना ये था ही साइबर सेल करना। हम लोगों को डरा तो नहीं। आप ये 5 खत्म करेंगे 4 और कोई ना कोई पैदा हो जाएंगे। भत्ते की पर्चियाँ आती हैं। आप किसी एक डकैत को मार के या पकड़ के अगली डकैती रोक नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैजुल हसन। गुज़िश्ता कई अरसों से यानी कि ये गुज़िश्ता 2 साल गुजरे हैं, इसमें आबाद में भत्ता बहुत हो रहा था। अभी तकरीबन भत्ते की 50 से 60 पर्चियों के ऊपर आबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इतना शोर जो मचाया गया, इसकी वजूहात, इसकी तय के अंदर जाने के लिए हमने आज़िज़ हसन साहब से टाइम लिया और इनके पास आए हैं और आज़िज़ हसन साहब से पूछेंगे। आबाद के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाई गई मीडिया के ऊपर आके कि सरमाया जो है ना बाहर जा रहा है, बाहर मुल्क जा रहा है। उसके बाद सरमाया बाहर मुल्क का टॉपिक ख़त्म हुआ, भत्ते का शुरू हो गया। तो मुसलसल यानी कि ये जो तसलसल अभी चल रहा है, इसकी यानी कि अगर कोई इशू है सिर्फ गवर्नमेंट के पास जाएं, फेडरल के पास जाएं, लेकिन मीडिया पर आके ट्राई करके लोगों का मोराल जो बाहर बैठे हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका मोराल तो डाउन होगा। जब सरमाया जब यहाँ से बाहर जा रहा है तो हम बाहर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि पाकिस्तान में करें। मैंने कहा ना कि ये वो वक्त है जब SIFC का एक प्लेटफॉर्म है जो ये मेहनत कर रहा है कि इन्वेस्टर्स को लाया जाए। बिल्कुल ठीक है, इस वक्त में इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, बिल्कुल हमारी मईशत के मफाद में नहीं है। बिल्कुल। और मैं ये भी समझता हूँ, देखें कोई भी कहीं भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ बात करे, हमारे शहर के मफाद के ख़िलाफ़ बात करे, तो एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम भी पार्ट है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही, हम खुद आबाद हैं। लेकिन हमें अगर कहीं लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज़ किया जा रहा है या इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए मैसेज दिया जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज दिया जा रहा है, जैसे आपने कहा 15 अरब डॉलर चले गए, 20 अरब डॉलर चले गए, तो मैं बहुत सादा सी बात करता हूँ कि वो सोर्स बता दें। अगर वो सोर्स बता सकते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने पाकिस्तान का भला किया कि हमें वो सोर्स पता लगी जहाँ से लीकेज है और जहाँ से ये पैसा बाहर जाता है। लेकिन अगर वो सोर्स नहीं है तो मैं समझता हूँ कि पॉइंट स्क्वायरिंग के लिए और ये दुनिया में जब हम इन्वेस्टमेंट मांगने जा रहे हैं या हम लोगों को रागिब कर रहे हैं, हम तरगीब दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, तो हम बजाय इसके कि हम इस माहौल में वो बात करें, पॉजिटिव बात करें अपने मुल्क की, अपने शहर की, हम एक छोटे से इशू को, ठीक है इशूज़ है, ये कभी किसी ने नहीं कहा कि इशूज़ नहीं है। ये भत्ते की पर्चियाँ आती हैं, आती होंगी, आती थीं और आती रहेंगी। ये ज़िंदगी भर आप ये 5 ख़त्म करेंगे 4 और कोई ना कोई पैदा हो जाएंगे। तो ये पार्ट है, ये लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है, ये काम है। ये लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज होती हैं, पुलिस होती है, इनका काम है। आप किसी एक चोर को पकड़ के अगले चोरी बंद नहीं करा सकते। आप किसी एक डकैत को मार के या पकड़ के अगली डकैती रोक नहीं सकते। ये प्रोसेस है, इसको हम राइट जगह पे एड्रेस करें, राइट पर्सन पे करें। तो मैं नहीं समझता कि जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी टाइम इसको हेड करता रहा हूँ, तो कोई भी मेरे टेन्योर की मैं बात करता हूँ कि ऐसी चीज़ें हमारे पास भी आई, लेकिन हमने आगे ये बात फैलाने से इनकार कर दिया। गुरेज किया, ठीक है, हमने इसलिए गुरेज किया कि हम समझते हैं कि ये किसी का ज़ाती एजेंडा तो हो सकता है, किसी का पर्सनल उसमें मफाद तो हो सकता है, लेकिन हम किसी एक बंदे के लिए, 2 बंदे के लिए, 3 बंदे के लिए हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, हम अपने शहर के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। क्या आप समझते हैं कि आज हम ये कहते हैं कि जी हम काम नहीं करेंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे? आप जो भी हैं आज, मैं जो भी हूँ, मैं इस मुल्क की वजह से हूँ। बिल्कुल, मैं काम करूँ या ना करूँ वो अपनी जगह पे, लेकिन आप जो अलल ऐलान ये बात करें कि हम तो तंग आ चुके हैं या हम तो, आज से 20 साल पहले हम क्या थे, आज 20 साल के बाद हम क्या हैं, और जो भी हैं हम इस मुल्क की वजह से हैं। बिल्कुल। तो हम ये बात कह दें कि कभी सरमाए की बात करें, कभी भत्ते की। देखिए भत्ता कब रुका था? भत्ता तो पॉलिटिकल पार्टीज जब यहाँ पे रूल होता था तो ये चीज़ें तो चलती थी, हमेशा चलती थी। इसी में लोग कोशिश करते थे कि इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम कर दें या
اس ایلیمنٹ کو آگے نہ بڑھنے دیں. یہ چیزیں آج دیکھیں نا, کڈنیپنگ نہ ہونے کے برابر ہے نا, ورنہ شہر تو بھرا ہوا تھا. آج شارٹ ٹرم کڈنیپنگ نہیں ہے, تو محنت تو ہو رہی ہے نا. کسی کی محنت پہ, کسی کے کام پہ صرف یہ بات کر کے پانی پھیر دینا کہ کوئی آپ کو اچیومنٹ مل جائے گی, کوئی آپ کو سے مل جائے گی, کوئی آپ کو ریٹنگ مل جائے گی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں, غلط کو غلط بالکل کہنا چاہیے, غلط کو غلط ہم کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ فیلئر ان کا کہاں ہوتا ہے, جب ان کا ایکسس ختم ہو جاتا ہے. سندھ پولیس کا ایکسس سندھ کے باہر نہیں ہے, تو جب ایکسس, بلکہ سندھ کے باہر کے علاوہ میں سندھ میں بھی بتا دوں کہ سندھ میں بھی پولیس میں بھی یہ معاملات ہیں. ہمارے اپنے ساتھ, میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے. وہ لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, لیکن ابھی تک پولیس ان کو اریسٹ نہیں کر سکی. میں نے سی ایم صاحب کو ابھی لکھا ہے, میں نے آئی جی صاحب کو بھی لکھا ہے, میں نے کور کمانڈر صاحب کو بھی لکھا ہے. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں لکھی ہیں, اور آباد کے تھرو بھی ہم نے بھیجا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں روڈ پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ اب یہ شہر جو ہے رہنے کے قابل نہیں ہے. ہم اس شہر کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ لوگوں کو رہنا چاہیے, یہاں پہ کاروبار کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے, سوچ سمجھ کے ہمیں کہنی چاہیے. سب میرے بھائی ہیں, جو موجودہ ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں, جو آئیں گے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن ہم اگر سارے لوگ ہم ڈساؤن تو نہیں کر سکتے. آباد سے اگر کوئی بات کہی جائے تو ہم ڈساؤن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پارٹ ہیں. لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جب بات شہر کے لیے, ملک کے لیے مورال ڈاؤن کرنے کی بات آ جائے, یا اس طرح کا میسیج ہم چلائیں کسی کی سیاست چمکانے کے لیے, یا کسی بھی ایجنڈے پہ, یا کسی کے بھی ایجنڈے پہ, یا کوئی ایجنڈا نہیں ہے تو بھی اپنی ریٹنگ کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ باتیں کرنی چاہیے. بہت مشکل سے ہم ڈیفالٹ سے نکلیں, بہت مشکل سے ہم آج اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, بہت مشکل سے چیزیں ڈیفائن ہو گئی ہیں. لوگ پوائنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں, جنہوں نے بھی پاکستان کے خلاف جو بھی خوارج یا جو بھی لوگ ہیں, جو ساری چیزیں وہ وقت کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں. اس ماحول میں ہمارے بزنس سیکٹر میں اس میٹر کو بالکل ٹیک اپ کرنا چاہیے. چیمبر کے تھرو بھی, چیمبر بھی ٹیک اپ کرتا ہے, چیزوں کو ٹھیک بھی کرتا ہے, نیوٹرلائز بھی کراتا ہے. ہم بھی کرتے رہے, میں اپنی دور میں کرتا رہا ہوں. لیکن اس طرح کا بات کرنا تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے, بلکہ مجھے کیا ان جنرل ایک لوگوں کی رائے ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جن لوگوں کی انکوائریاں چل رہی ہیں, جن لوگوں نے پیسہ ملک سے باہر لے گئے اور وہ مظلوم بن جائیں کہ جی ہم تو اس لیے گئے کہ دیکھیں یہ پریس کانفرنس ہے, آپ دیکھیں کیا حالات ہیں. تو ہم یہ جسٹیفیکیشن ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی طور پہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے. اچھا یہ بتائیں کہ آباد کی پریس کانفرنس کے بعد کراچی کی ایک معتبر مذہبی شخصیت جو مفتی عبدالرحیم صاحب کی انٹری ہوئی ہے آباد کے اندر, اور اس میں جیسے کہ کیا نام ہے حسن بخشی صاحب اور آپ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو کیا بیچ میں کہیں جو جہاں پر انہوں نے جانا تھا کیا وہ راستہ ہموار ہو گیا ہے وہاں پر جانے کے لیے؟ جیسے ہم نے پریس کانفرنس سنی اور جس طریقے سے وہ حسن بخشی صاحب جو ہے نا مفتی صاحب کی طرف بول رہے تھے کہ بھائی یہ مسئلے ہیں, یہ آپ ہماری یہ چیزیں ان کے پاس لے جائیں. اٹس مینس کہ سندھ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا نظریں انہوں نے جو ہے نا مفتی صاحب کی طرف جو ہے نا کر لیں, اور مفتی صاحب کو لے کے آنے میں آپ کا بڑا اہم کردار بھی رہا ہے بیچ میں. اور سیکنڈلی کیا وہ مفتی صاحب جو ہیں اس کو یہ جو معاملہ چل رہا ہے آباد کا, اس کو سالسی کا کوئی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ جو ملاقات تھی نا یہ پچھلے سال طے تھی. اچھا پچھلے سال یہ بار بار یہ پوسٹ پون ہو رہی تھی. صحیح ہے. اس لیے کہ استاد صاحب کا اسلام آباد جانا زیادہ رہا ان دنوں میں, پھر بیمار بھی رہے, صحیح. تو یہ چیزیں پرولونگ ہو گئی تھی اور وہ چیزیں ہو نہیں پا رہی تھیں. یہ اتفاق ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے نا یہ ملاقات ہو گئی. ہاں یہ ملاقات ہو گئی, ان کی نالج میں یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن جب کوئی آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس آ کے اگر بیٹھتا ہے اور آپ اگر پھر وہیں سے اس سلسلے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کوئی بھی ہو, مفتی عبدالرحیم صاحب پاکستان کے ایک بڑے علماء اکرام ہیں جامعۃ الرشید کے محتمے میں, تو ان کا ہمیشہ سے یہ کردار رہا ہے. یہ گواہ ہیں سارا اسٹیبلشمنٹ, سارا جو پاکستان کے جو لوگ ان کو جانتے ہیں, کہ ہمیشہ سے ان کا یہ کردار رہا ہے کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی افواج کے لیے یہ جو کوئی بھی پروپیگنڈا جو غلط کیا جاتا ہے
تو اس प्रोपेगेंडे का वो जवाब हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि वो दें। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी अपने बयानात में कि आप जब अपनी फौज पे, क्योंकि उनका कहना है कि कोई एक बंदा गलत हो सकता है, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, इदारे कभी गलत नहीं होते। उनका हमेशा से ये कहना है कि आप तनकीद इदारों पे ना करें। उनका हमेशा से ये कहना था कि आप पाकिस्तान को कमज़ोर ना करें। शाम की वो मिसाल देते हैं, लीबिया की, इराक की, वहाँ सबसे पहले फोर्सेस को कमज़ोर किया गया, और जब वो कमज़ोर हुई तो जब दुश्मन ने उनको हमला किया तो वो उनका मोराल था ही नहीं कि वो मुकाबला करते। तो यही सूरत हाल यहाँ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे रहम किया, हम पे मेहरबानी की कि आज हम पूरी दुनिया में सुरखरू हैं। तो वो तो इस सिनेरियो में देखते हैं इस चीज़ को, उनका कोई एसोसिएशन या कोई इनसे मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई गोश गुजार करे उनको कि ये मामला है, ऐसे करें, तो आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि हमने ये सुना कि उन्होंने यही कहा कि राइट जगह पे जाके बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राइट वे जो है वो करना चाहिए, बात ये नहीं करनी चाहिए कि मायूसी फैले। उनको उन्होंने बड़ा क्लियर इनको मैसेज दिया कि मायूसी नहीं फैलनी चाहिए, मायूसी फैलाने की बात नहीं करनी चाहिए। और ये 5 लोग, आबाद को ही उन्होंने एग्जाम्पल बनाया कि क्या आप लोग इतने कमजोर हैं कि ये 5 लोग 4 लोग आपको डराएं और आप बातें करें डर जाएं, तो ये बात ठीक नहीं है। वही बात इन्होंने की। और जहां तक बात है सालिसी की, तो ना वो सालिस थे ना वो सालिस हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी जिनने भी जाके इनसे अगर किसी अपने इश्यूज़ पे बात की या उन्होंने कहा कि कोई इनकी बात है, मुश्किलात हैं, तो उन्होंने 100% उसको हल करने की कोशिश की, तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके, और हमेशा उन्होंने किए और हमेशा करते हैं। मैं इसलिए विटनेस हूँ कि काफ़ी टाइम मैंने इनके साथ गुजारा, तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं जामियात रशीद में। उनका विजन भी क्या है, उनका विजन भी बहुत सीधा है कि आपका मुफ्ती जनरल भी हो, आपका मुफ्ती वकील भी हो, आपका मुफ्ती जो है डीसी भी हो, यानी आपके ब्यूरोक्रेसी में भी जब उलमा दीनी तालीम के, दीनी मदारिस के मुफ्तिया कराम जब होंगे, तो उसका जो करप्शन का माहौल है वो उनका मोरल डाउन होना शुरू हो जाएगा और चीज़ें ठीक। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, 100 साल का उनका एक विजन वो लेके चलते हैं। लेकिन ये बात करना कि वो कोई सालिस हैं या हमने कोई ये इत्तिफाक के लें कि ये सारी चीज़ें हुई, हाँ ये अलग बात है कि कोई इसको उस तनाजुर में दिखाए जैसे आपने फील किया, कोई उसको इस तनाजुर में दिखाए जैसे आपने फील किया, तो वो मैं समझता हूं कि वो फिर एक और गलती करेगा। जो एक गलती हमने की इसके बाद एक और गलती करेगा, और ये भी कहना जायज़ नहीं है कि हमने ये किया तो हुकूमत जागी। बिल्कुल ये बात 100% दुरुस्त है कि ये आपने किया तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ी, लेकिन इसका नुकसान हमें ज़्यादा है। हमें